नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेलघाट विधानसभा में वोट मांगे। भाजपा प्रत्याशी केवल राम काडे के समर्थन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा को संबोधित किया। मेलघाट विधानसभा की समस्याओं को पूर्ण करने की मांग पूर्व सांसद नवनीत राणा ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि फडणवीस ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही चिखलदरा को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाया जाएगा, किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, वन विभाग द्वारा की जा रही मनमानी को रोका जाएगा। और तुम्हारी बहन को हराने के लिए किसी और के थाली में जाके बैठ गया। फिर वहां पर भी मुझे एक बात आप लोगों से कहना है, अरे हर पक्ष के दरवाजे पे जाकर 8-8 दिन खड़े रहकर ड्यूटी दी, पर किसी ने भी टिकट नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। पता है ना कि नहीं पता है? दादा, आपल्याला तर आपण पूर्ण महाराष्ट्र पाहतात, पण या जिल्ह्याचा मी रिप्रेझेंट करते, तर मी ज्या पद्धतीने त्यांनी प्रत्येक दारात जाऊन तिकीटची मांग ठेवली, काही दिवस पहिले त्यांनी स्वतःच म्हटलं, जर मी त्या प्रहारकडनं लढलो, मी काय माझा पूर्ण कुटुंबही जरी लढलं तर आम्ही कधी आयुष्यात निवडून येऊ शकत नाही। जेव्हा तुम्ही तिकीट नकारली, जेव्हा शिंदे साहेबांनी तिकीट नकारली, जेव्हा कांग्रेस कठिन है। सब हिंदी में बोलूं क्या? अच्छा, देखो, ससुराल में आने के बाद माई का मिलना बहुत मुश्किल है। ये पहली बहू होगी, जिले में बहू बन के आई, पर एक पूरा क्षेत्र मेरा मायका जैसे मैंने पिछले 12 वर्षों में सेवा दी है, तो मेरा मायका इस बार मेरे कमल को पूरी अमरावती में सबसे ज्यादा लीड देकर हमारे देवेंद्र जी को सबसे बड़ी भेंट देंगे। इतना विश्वास मैं आप लोगों से करती हूं। और देवेंद्र जी से, हमारे नेता से हम इतनी विनती करेंगे कि मेरा मेलघाट, ये पिछले कई वर्षों से लोग कहते हैं कि मेलघाट ये पिछड़ा है, मेलघाट में रहने वाले लोग पिछड़े हैं, मेलघाट का कोई विकास कर सकता नहीं है। पर मैंने हर पार्लियामेंट में जब जब मेरी आवाज निकली अमरावती के लिए, अमरावती की आवाज के सबसे पहला शब्द मेरा हमेशा रहा है कि मेरी मेलघाट, मेरे आदिवासी परिवार, मेरे मेलघाट में रहने वाले हर वो लोग, उनका विकास, मेरे मेलघाट के सभी युवाओं के भविष्य, मतलब बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा रखने वाली ये पहली खासदार है पार्लियामेंट में। अगर किसी ने पूछा कि मेलघाट का सबसे ज्यादा प्रश्न और सबसे ज्यादा काम करके कौन लेके गया है, हम तो धन्य हो गए जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, क्योंकि एकलव्य की मांग हम कितने वर्षों से मेलघाट के लिए कर रहे थे। और एकलव्य स्कूल भी धारनी को देने वाली ये पहली सरकार नहीं, हमारी बच्चियों को उच्च शिक्षा मिले। आज उच्च शिक्षा लेनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख की फी है। हमारे गरीबों के घरों में अगर पढ़ाने की बात आती है तो बेटे को तो पढ़ाया जाता है और बेटी को कहा जाता है, बेटी तू तो शादी करके जाने वाली है, हमारे पास एक को ही पढ़ाने का पैसा है, हम बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी होनहार हो तब भी बेटी को नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय किया, हमने माँ बाप को बोला कि आपकी बेटी को अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो चिंता मत करो, बेटी के मामा मुंबई के मंत्रालय में बैठे हैं, बेटी के मामा उसको पढ़ाएंगे। और बेटियों को उच्च शिक्षा में पूर्ण फी हमने भरने का निर्णय किया। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBA बने, BBA बने, BSc करे, एग्रीकल्चर करे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी फी हो, अब राज्य सरकार उसकी फी भर रही है। इसके साथ साथ दूसरा निर्णय हमने लिया, हमने महिलाओं को ST में 50% कंसेशन दिया। अभी 50% ही आपको टिकट लगता है, आधे टिकट में आप प्रवास कर सकती है। आपको मैं किस्सा बताना चाहता हूं। ये निर्णय जब लिया तो ST के लोग हमारे पास आए और कहने लगे कि यहां पर आप ST में 50% कंसेशन मत दो, हमारी ST पहले ही नुकसान में है, ये और नुकसान में चली जाएगी। लेकिन हमने कहा ये तो करना ही पड़ेगा।
अभी 1 महीना पहले वो लोग वापिस आए थे और हमको कहने लगे ये आधे टिकट वाला आप बंद मत कीजिए। मैंने कहा अरे पहले कहते थे बंद करो, अब कहते मत करो। उन्होंने कहा आधे टिकट के कारण इतनी ज्यादा महिलाएं प्रवास करने लगी, हमारी एसटी नुकसान में थी, अब वो फायदे में आ गई। फिर मैंने जरा पता किया कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे ध्यान में आया हमारी जो लाडली बहनें हैं उन्होंने अब हमारे जीजा को बोलना चालू किया, अरे अगर तालुका जाना है, जिला जाना है तो मैं ही जाऊंगी, तुम जाते हो तो टिकट भी दुगना लगता है, वहां जाकर तंबाकू खाते हो, पान खाते हो, खर्रा खाते हो, क्या क्या करते हो, पैसा खराब करते हो। मैं जाती हूँ तो पैसा बचा के आती हूँ। हमारी बहनें ही आगे निकल रही है। और इसके साथ साथ अपनी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया, हमारी बहनों को लाडली बहन मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपए महीना देने की शुरुआत अपनी सरकार ने यहां पर की। बहनों, जिस समय हमने निर्णय लिया, ये कांग्रेस के शरद पवार के